तो अब तक की कहानी में हमने देखा था कि डुओ नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन की अचानक से मारे जाने की वजह से डुयोन का दोस्त जिहियोक उसके इन्वेस्टिगेशन में लगा था, पर अचानक से उसे भी किसी ने डुयोन के सामने ही मार दिया और डुयोन को पता चल गया था कि ये सब हवाई ग्रुप में से ही किसी एक का किया हुआ है। इसलिए वो भी हवाई ग्रुप की नई चेयरमैन वैंसू का बॉडीगार्ड बन जाता है। तब उसे पता चलता है कि वैंसू की जान के पीछे भी अब कोई हवाई ग्रुप से पड़ा हुआ है, क्योंकि वैंसू डुओ की बहू थी, पर उसके बाद भी सबसे ज्यादा भरोसा डुओ को उस पर ही था और मरने से पहले उन्होंने कंपनी उसे ही दे दिया था। इसीलिए वैंसू को मारने के लिए उस पर अटैक होते रहते थे। बीच बीच में डुयोन जिह्योक के बारे में भी पता करता रहता था और जब वो कुछ फाइल्स को हवाई ग्रुप के लॉयर हान के घर से चुराकर ऑफिस में आता है, तब वैंसू के भाई को पुलिस पकड़कर ले जाती है, क्योंकि फाइल्स के गायब होने की वजह से हान ने वैंसू के भाई को फंसा दिया था। असल में हान ने खुद ये सब नहीं करवाया था, बल्कि मिरैन के दूसरे बेटे योंगमिन से करवाया था, ताकि मिरैन उसके ऊपर गुस्सा न करे। खैर, इस वजह से वैंसू का मूड काफी खराब हो गया था। तब डुयोन उसका हाथ पकड़कर शांत करवाने की कोशिश करता है, पर उतने में ही वहाँ किम आ जाता है। दोस्तों, लेकिन अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, वरना दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आगे हम देखते हैं कि जब वैंसू ह्योनसू से मिलने जेल में जाती है तो वो एकदम चिल बैठा हुआ था। उतने में ही वहाँ हान भी आ गया था। इसलिए ह्योनसू वैंसू से बाहर जाने का इशारा करते हुए हान से कहता है कि अगर वो उसको बाहर नहीं निकलवाएगा तो वो सबके सामने मिरैन के 2 ट्रिलियन के इलीगल मनी वाले अकाउंट के बारे में बता देगा, जो अलग अलग 550 लोगों के नाम से अकाउंट में थे और ह्योनसू के पास सबकी लिस्ट थी। तब हान उसको बाहर निकलवाने के लिए थोड़ा समय मांगता है। वही हम योंगमिन और उसकी वाइफ सोडाम की बात से जान पाते हैं कि असल में योंगमिन ने ऐसा इसी वजह से किया था ताकि वो वैंसू का नाम खराब कर सके, जिससे किम का नाम भी खराब हो जाएगा और बाद में पूरी कंपनी आसानी से योंगमिन को मिल जाती। वही हम वैन को देखते हैं जो मिरैन के पास जाकर उससे बोलता है कि उन्हें ह्योनसू को जेल से निकलवाना पड़ेगा, और क्योंकि हान को पता था कि डुयोन के पास अभी वो अकाउंट फाइल है, इसलिए वो उसे वैंसू के ऊपर दबाव बनाकर उससे वो फाइल मंगवाने को कहती है। तब मिरैन भी वैंसू को अपने पास बुलाती है और उससे उन फाइल को लाने को कहती है। पहले तो वैंसू नहीं मान रही थी, जिस पर मिरैन कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरन डुयोन को जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर वैंसू डर गई थी, इसलिए वो फाइल को लाने के लिए मान जाती है। वहीं जब डुयोन उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में उस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब मिरैन के नाम पर ही है, और अगर ऐसा है तो कुछ भी होने पर मिरैन ही फंसेगी। और ये थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि इस तरह हान कभी भी मिरैन को फंसा सकता था। अब रात में डुयोन से मिलने के लिए वंसू जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट वापस कर दो। डुयोन भी ये समझ गया था कि वंसू ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए वो उसे प्यार से हग करते हुए समझाता है कि जब तक वो डॉक्यूमेंट उसके पास है तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। साथ ही जब कार ब्लास्ट हुई और वैंसू की जान खतरे में आई थी, तभी डुयोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे किसी भी हालत में सेफ रखेगा। तब वैंसू भी डुयोन की बात को समझती है। अब आगे टायरा वैंसू को बदनाम करने के लिए इस बात को लीक कर देती है कि ह्योनसू को घपला करने की वजह से जेल हुई थी, पर बाद में उन्हें हवाई ग्रुप के लॉयर हान ने फ्री करवाया। अब इससे हवाई ग्रुप की इमेज भी काफी खराब हो रही थी। इसलिए जब मिरैन को इस बारे में पता चलता है तो वो हान के पास जाकर उससे कहती है कि वो मीडिया के सामने कोई और बड़ी खबर लेकर आए, जिससे लोगों का ध्यान उस खबर की तरफ चला जाए। तब हान वैंसू और डुयोन के हक करने वाली इमेज को पब्लिक करके उसके अफेयर के बारे में अफवाह फैलाने को कहता है, जो आइडिया मिरैन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे में वैंसू की इमेज काफी खराब हो जाएगी। साथ ही उसको ना चाहते हुए भी बोर्ड मेंबर के प्रेशर की वजह से फाउंडेशन भी छोड़ना पड़ेगा।
और बाद में वो फाउंडेशन योंगमिन को दे दिया जाएगा। और अब इस चीज को पूरा करने के लिए मिरेन वैंसू को बुलाकर कहती है कि जरूर काम की वजह से वैंसू को बुसान वाले घर में जाना है, और बाद में किम भी वहाँ जाने वाला था। तब वैंसू भी इस पे मान जाती है और डूयोन के साथ बुसान चली जाती है, जिसके साथ ही वहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक समय पर डूओ किसी वजह से अचानक से किसी को भी बिना बताए यूएस में चले गए, जहाँ उन्होंने एक दूसरे लॉयर से अपनी विल बनवाई थी, जो उनके 17 बर्थडे पर लोगों के सामने आने वाली थी। और उन्होंने हान के पूछने पर भी उसे उस विल के बारे में नहीं बताया था, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन था। और अब वो रीजन क्या था, इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट में हान ने एक रेस्टोरेंट में एक लॉयर को मिलने के लिए बुलाया था, जो वही लॉयर थी जिससे डुओ ने अपनी विल बनवाई थी। हान उसको बहुत सारे पैसे ऑफर करके कहता है कि तुम मुझे डुओ की विल के बारे में बता दो, जिस पर लॉयर मना करते हुए कहती है कि तुम मुझे कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, मैं कभी भी तुम्हें मिस्टर डुओ की विल के बारे में नहीं बताऊंगी। और वैसे भी जल्द ही उनका 17 बर्थडे आने वाला था, जिससे उन्हें जल्द ही उस विल के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनने के बाद हान का एकदम मुंह बन गया था। वही हम वैंसू को देखते हैं, जो डुयोन के साथ बुसान की तरफ जा रही थी। रास्ते में वैंसू का मूड सही करने के लिए डुयोन उसे अपने साथ लेकर एक बीच साइड पे आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। पर पास में ही हम वापस से लीजिन को देखते हैं, जो उन लोगों की फोटो फिर से खींच रही थी। साथ ही वहाँ से सीन पास्ट में जाने पर हम देखते हैं कि लीजिन हान के सामने खड़ी है और वो उससे कह रहा है कि उसको लगातार वैंसू और डुयोन की फोटोज उन्हें भेजनी है। साथ ही हान उससे ये भी कहता है कि रात में वो वैंसू के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार दे, और ऐसा लगना चाहिए कि डुयोन ने ही उसे जान से मारा है। लीजिन भी इस पर हाँ कहती है। अब रात में जब वैंसू और डुयोन बुसान वाले विला में थे, तो डुयोन बाहर जाने लगता है, पर उतने में ही लीजिन मास्क वाले कपड़े पहनकर घर में घुस गई थी, ताकि वो वैंसू को जान से मार सके। और इसमें अब वो कामयाब होने वाली थी, जिससे वैंसू काफी ज्यादा डर जाती है। पर वक्त रहते डुयोन को इस बारे में पता चल जाता है, और वो तुरंत ही अंदर पहुंचकर वैंसू को बाहर खड़ी बोट पर चढ़ा देता है, और खुद लीजिन से लड़ते हुए उसका मास्क उतारने की कोशिश करने लगता है। पर लीजिन सच में एक बहुत अच्छी फाइटर थी, जो लगातार डुयोन को मारती रहती है, जिससे डुयोन काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो दोनों लगातार एक दूसरे को इधर उधर उठाकर फेंक रहे थे। पर एक समय ऐसा आता है जब डुयोन लीजिन के हाथ पर कट मारकर पानी में फेंक देता है, और बाद में वो जल्दी से बोट में चढ़कर बोट चलाते हुए पानी के बीचों बीच आ जाता है, जिसके साथ ही अब सुबह हो जाती है। और जब डुयोन की आँख खुलती है तो वैंसू उसके सामने बैठी थी, और डुयोन को सही देखकर वैंसू तुरंत उसे हग कर लेती है। साथ ही उसे डुयोन के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वैंसू की वजह से बार बार डुयोन की जान खतरे में पड़ रही थी। तब डुयोन उससे कहता है कि वो हमेशा अपनी जान देकर भी वैंसू की हिफाजत करेगा। ये सुनकर वैंसू को काफी अच्छा लगता है, और वो तुरंत ही डुयोन को किस कर लेती है। अब वो दोनों वापस से अपने विला में आ गए थे, जहाँ थोड़ी देर में किम भी आ जाता है, जो जब बिखरे हुए घर को देखता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि सच में अब वो नहीं चाहता था कि वैंसू को मरवा दिया जाए। इसलिए जब वो जाकर वैंसू को रूम में आराम से सोते हुए देखता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। तब वैंसू उसे बताती है कि पिछली रात घर में घुसकर किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, और उस समय पर वापस से वैंसू की जान डुयोन ने ही बचाई थी। ये सुनकर किम को लगता है कि शायद वो दोनों आपस में इंटीमेट भी हुए होंगे। तब वैंसू से बात करते हुए सवाल करती है कि क्या योंगमिन सच में उसका रियल भाई है, क्योंकि उन दोनों में ज्यादा नहीं बनती थी। ये सुनकर किम एकदम शांत हो जाता है। तब वैंसू से भी डुओ की मौत के बारे में पूछती है, तो उसे
उसे पता चलता है कि आज तक कभी किम ने सोचा ही नहीं था कि अगर किसी ने उसके फादर का कत्ल करके सबसे झूठ कहा होगा तो क्या होगा। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जिसके पास जब लेजिन आकर उसे बताती है कि वो वैंसू को नहीं मार पाई तो गुस्से में हान उसे मारता है और कहता है कि अगर इस बार वो मिशन में फेल हुई तो वो उसको वापस चाइना में फेंक कर आ जाएगा, जहाँ लेजिन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो मीरैन के पास जाता है, जहाँ मीरैन अब उसे वैंसू के अफेयर वाली बात को लीक करने को कहती है ताकि वैंसू की बदनामी हो और वो कंपनी को छोड़ दे। पर जैसे ही वैंसू की खबर बाहर आती है तो किम गुस्से में रात में मीरैन के पास आकर उसे सुनाने लगता है। कहीं न कहीं आज वैंसू की बात सुनकर किम को समझ आ गया था कि वो इतने समय से वैंसू के साथ कितना गलत कर रहा था। उसके बाद भी वो शांत थी और तब हम पास्ट के एक सीन से जान पाते हैं कि असल बेशक से पास्ट में किम मीरैन के कहने पर अफ्रीका गया था, मगर वहाँ उसे सच में वैंसू से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी करने को कहा था। मगर बाद में वो अपनी मैरिज लाइफ पर सही से ध्यान नहीं दे पाया और अब उसे इस बात का रिग्रेट भी है। तब मीरैन उसे गुस्से में मारती भी है क्योंकि गुस्से में किम ने बहुत उल्टा कहा था, पर किम उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से कमरे में चला जाता है। टायरा भी सब देख रही थी, जिससे उसे भी समझ आ जाता है कि सच में किम वैंसू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और शायद उसे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए वो अगले ही पल अपने बेटे के साथ किम के घर चली जाती है। वहीं हम डुयोन को देखते हैं जो हान के घर में आकर अपने लगाए गए कैमरा की मदद से उस सेफ को खोल लेता है, जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, जिनमें से ही एक डॉक्यूमेंट योंगमिन का था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि योंगमिन असल में हान और मीरैन का बेटा था, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता था। सबको यही लगता था कि योंगमिन भी डुओ का ही बेटा है और ये बात जानने के बाद डुयोन बहुत ज्यादा शौक होता है। खैर अब जब वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है तो गुस्से में किम उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। किम डुयोन से पूछता है कि वो वहाँ क्यों आया है और उसका वैंसू के साथ क्या चल रहा है, मगर डुयोन किम को सब सच्चाई बता देता है कि वो वहाँ जीह्योक की मौत के बारे में पता करने के लिए आया था, जो पहले डुओ के मौत के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उससे शायद बहुत कुछ पता भी चल गया था। इसलिए जिन लोगों ने डुओ को मारा उन्होंने ही जीह्योक को भी जान से मार दिया। अब ये बात समझ आने के बाद किम भी काफी परेशान था। उतने में वहाँ वैंसू भी आ जाती है जो किम से कहती है कि वो डुयोन को कुछ न कहे और अगर उसे किसी को मारना है तो वो वैंसू को ही मार दे, क्योंकि वो सच में डुयोन से बहुत प्यार करती है। ये बात सुनने के बाद किम काफी ज्यादा उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि उसने अपनी गलती की वजह से अपने प्यार को खो दिया था। अब 2 हफ्ते के बाद जब डुओ का 17 बर्थडे था तो उस समय पर डुओ की लॉयर डुओ की विल और स्विस बैंक के बहुत सारे मैनेजर के साथ मीरैन और उसकी पूरी फैमिली से मिलने के लिए आती है। और जब वो विल पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि असल में हवाई ग्रुप के पास 18 ट्रिलियन वॉन का ब्लैक मनी स्विस बैंक में पड़ा हुआ था और वो सारा पैसा डुओ ने अब वॉन्सू के नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि वॉन्सू उन पैसों का यूज अच्छे काम में करेगी, मतलब चैरिटी। ये सुनने के बाद तो रूम में मौजूद सब लोगों का सर एकदम चकरा गया था, खासकर मीरैन और योंगमिन की। पर सच्चाई यही थी कि डुओ को पता था कि योंगमिन उसका बेटा नहीं है और वो ये भी जानता था कि हान ने हवाई ग्रुप से ही खुद की मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत पैसा जमा करा है, जो वो चाहे तो योंगमिन के नाम कर सकता है। इसलिए खुद अपनी तरफ से डुओ ने किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। किम इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उन पैसों को वैंसू के अलावा कोई और विड्रॉ भी नहीं कर सकता था। और किम को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसके पिता ने बहुत अच्छा फैसला लिया। रात में पार्क योंगमिन और किम के साथ बैठे थे, जहां योंगमिन की बातों से
साफ पता चल रहा था कि वो पैसों का कितना ज्यादा लालची है और उसे डुओ का सारा पैसा चाहिए था। मीरेन का भी यही हाल था, पर किम उन दोनों से कहता है कि वो सारा पैसा वॉन्सू का है और वो जैसा चाहे उसका यूज कर सकती है, इसलिए उन दोनों में कोई उनके रास्ते में न आए, जिस वजह से वहाँ योंगमिन और किम की बहस भी हो जाती है। तब किम योंगमिन को चाटा मारते हुए नाजायज भी कह देता है, जिससे योंगमिन को बहुत गुस्सा आया था। तब किम कहता है कि डुओ का खून हुआ था। ये बात सुनकर मीरेन और योंगमिन जरा भी शौक नहीं होते और इसका मतलब यही था कि शायद उन्हें इस बारे में पहले से पता था। तब योंगमिन कुछ सोचने लगता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ योंगमिन को पता चल गया था कि डुओ ने उसके लिए विल में कुछ नहीं छोड़ा है। इसी बात के पीछे उन दोनों की बहस हुई थी और तब गुस्से में योंगमिन ने एक गोल्ड बार से डुओ के सर पर मार दिया था, जिस वजह से डुओ की डेथ हुई थी। तब योंगमिन बहुत ज्यादा डर गया था, मगर तब तक वहाँ हान आ गया था, जिसने ही योंगमिन को वहाँ से भागने में मदद की थी। साथ ही ऐसा सीन क्रिएट किया था जिससे सबको लगे कि डुओ को हार्ट अटैक आया था। प्रेजेंट में वो किम और मीरेन को उल्टा सीधा बोलते हुए चला जाता है। खैर 2 दिन के बाद जब किम, वैंसू, डुयोन और लीजिन स्विस बैंक से वो पैसे लेकर आते हैं, तब डुयोन लीजिन के चलने के स्टाइल को देखकर समझ जाता है कि शायद लीजिन ही वो है जिसने उसके दोस्त जिह्योक की जान ली थी और इतने टाइम से वॉन्सू के ऊपर अटैक कर रहा था, पर अभी प्रूफ न होने की वजह से वो शांत रहता है। दूसरी तरफ मीरेन हान से कहती है कि वो ह्योनसू को वापस से अपनी तरफ कर ले और उसे मनी लॉन्ड्रिंग करवाए, जिससे उनके पास धीरे धीरे डुओ का पैसा भी आने लग जाएगा और ह्योनसू के होने की वजह से वैंसू उन्हें भी कुछ नहीं कह पाएगी। आगे वापस डुयोन वांसू और ह्योनसू को इस बारे में बता देता है कि योंगमिन हान का बेटा है और लीजिन ने ही किसी के कहने पर इतनी बार वांसू को मारने की कोशिश की थी। बस उन्हें अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि लीजिन ने ये सब हान के कहने पर किया था या मीरेन के। जैसा कि मीरेन ने हान से ह्योनसू से मदद मांगने को कहा था, तो हानसू पहले ह्योनसू से रात के समय में वो सारे प्रूफ मंगवाता है जो पहले ह्योनसू के पास थे और उनकी मदद से वो हान या मीरेन को फंसा सकता है। ह्योनसू भी जानबूझकर इसके लिए मान गया था ताकि वो हान से मिलकर रिकॉर्डिंग करते हुए और सबको इकट्ठा कर सके। इसलिए पास में उस समय डुयोन भी कैमरा लेकर छुपा हुआ था। तब हान ह्योनसू से वो डॉक्यूमेंट लेकर चला जाता है, पर अचानक से वहाँ पर लीजिन मास्क पहनकर आ जाती है और ह्योनसू के गर्दन ही काट देती है। डुयोन तब लीजिन की पीठ पर स्टैप कर देता है, मगर लीजिन वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। अब क्योंकि ह्योनसू का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते, जिस वजह से वैंसू पूरी टूट गई थी, क्योंकि अब उसकी फैमिली के नाम पर उसके पास कोई नहीं बचा था। फिर जब वो डुयोन के साथ ह्योनसू के फ्यूनरल पे जाती है, तो वहाँ ह्योनसू की वाइफ डुयोन को एक फ्लश ट्रैप देती है, जिसमें हान के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और ह्योनसू को कहीं न कहीं पता था कि हान उसे कभी भी मार सकता है, इसलिए उसने सब सबूत एक पेनड्राइव में रखकर अपनी वाइफ को दे दिया था और कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो वो ये फ्लश ट्रैप डुयोन को दे दे। उस फ्लश ट्रैप को देखने के बाद डुयोन उसे हान के लॉकर में जाकर रख देती है और ह्योनसू की वाइफ से कहता है कि प्रोसिक्यूशन वालों को जाकर बताए कि उसके हस्बैंड की मौत से रिलेटेड सबूत उन्हें हान के घर में मिलेगा। तब वो भी बिल्कुल वैसा ही करती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अचानक प्रोसिक्यूशन वाले आकर पहले तो मीरेन को पकड़ते हैं, क्योंकि हान ने उनके खिलाफ भी अपनी चाल चल दी थी। असल में मीरेन खुद भी योंगमिन के नाजायज होने की वजह से उसे उतने ज्यादा पसंद नहीं करती थी और किम को हमेशा आगे रखती थी, जो हान को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसलिए उसने मीरेन के खिलाफ सारे सबूत प्रोसिक्यूशन वाले को दे दिया था। उसके बाद प्रोसिक्यूशन वाले हान के घर चेक करने भी चले गए थे, पर वहाँ का सेफ उनसे नहीं खुलता, इसलिए सेफ को वो अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। हान को फ्लश ट्रैप के बारे में नहीं पता था, उसे लग रहा था कि वो सेफ है।
तभी डुयोन की नजर लीजेन पर पड़ती है, जो कहीं न कहीं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। तब डुयोन पहले तो उससे लड़ाई करता है और बाद में वो उसकी पीठ पर वही स्टैब का निशान को देखता है जो डुयोन ने लीजिन को तब मारा था जब वो ह्योनसू को मारकर भाग रही थी। ये देखने के बाद डुयोन का शक कंफर्म हो जाता है और बाद में वो लीजिन को भी पुलिस के हवाले कर देता है। मगर हान अभी भी सेफ था, पर लीजिन के पकड़े जाने की वजह से वो कुछ सोचता है और सबसे पहले वो अपने गार्डन में दबे उसी सोने के बिस्किट को निकालता है जिससे यंगमिन ने डुओ को मारा था। हान उसे लेकर मिरेन के पास जाता है और अब तक लीजिन ने जिसको भी मारा था सबके कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने को कहता है, वरना वो इस बात को रिवील करने वाला था कि योंगमिन उसका बेटा है और मिरेन का इतने समय से हान के साथ रिलेशन चल रहा था। ये सब सुनने के बाद मिरेन का मूड एकदम खराब हो गया था। वो इस बात को जानती थी कि उसकी इस बात से बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है, इसलिए वो कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने के लिए मान जाती है। वहीं योंगमिन को अभी कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए रात में वो गुस्से में जाकर सबसे पहले तो किम को शूट करके जान से मार देता है। वानसू को जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है तो वो अंदर जाकर देखती है कि किम मर गया है। ये देखकर वानसू बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं अब तक हान भी आ गया था, जो वापस से सब देखकर इस बार किम की मौत का इल्जाम वानसू के ऊपर लगाने को कहता है, क्योंकि अब वानसू के अलावा उनके रास्ते में कोई भी नहीं था। हांग ने तब योंगमिन को घर में ही कहीं छुपा दिया था और वानसू को पकड़कर उसने पुलिस वालों को बुला लिया था, जिससे पुलिस को पहले वानसू पर ही शक था। मगर उतने में ही डुयोन आ जाता है, जो अपने साथ एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि जब गोली चली थी तब वानसू घर से बाहर की तरफ थी और इसका मतलब असली कातिल अभी भी घर में था। तब हान के पसीने छूटने लगे थे, पर पुलिस वाले अब योंगमिन को पकड़ लेते हैं, जो हान के बारे में भी सब बता देता है। साथ ही प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास मौजूद सेफ में उन्हें फ्लश ट्रैप भी मिल गई थी, इसलिए हान को अब तक एक लंबी जेल हो जाती है। बाद में मिरेन को अब जेल से छोड़ दिया जाता है, जो अब डुओ के स्विस बैंक के पैसों में से एक भी हिस्सा नहीं चाहती थी और अब वो वानसू को भी सपोर्ट करने लग गई थी। वहीं वानसू को किम की मौत से उभरने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तब डुयोन उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब उसे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपना रिजाइन देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह एक साल बीत गए, जहाँ अब वानसू 18 ट्रिलियन वॉन से अलग अलग कंट्री में चैरिटी वर्क कर रही थी। तब एक दिन फिर उसकी मुलाकात वहाँ डुयोन से होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब तक वानसू भी लगभग रिकवर हो चुकी थी और वो दोनों हंसते हुए बातें करते हैं और वहाँ चैरिटी करने में लग जाते हैं, जिसके साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने इससे एक अच्छी वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।